श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन अविद्या माया दुख रूपा है। आदरणीय सज्जनवृंद, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आप जिन सज्जनों ने मुझ अकिंचन का स्वागत और अभिनंदन किया है, उन सभी सज्जनों का मैं अभिवंदन करता हूँ। अभी आप लोग रामचरितमानस के उत्तरकांड का पाठ सुन रहे थे। माया इस न आप कह जान कहिए सो जीव, बंध मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक शिव। इस दोहे में जगत, माया, जीव और जगदीश, इन तीनों की चर्चा आई है। जगत जड़ है, जीव चेतन है और इन दोनों के पड़े जगदीश है। जड़ या अज्ञानमय पदार्थ, चेतन यानी ज्ञानमय पदार्थ। जड़ होने के कारण जगत को न तो अपना ज्ञान है, न जीव का और न जगदीश का। जीव चेतन होने के कारण जड़ जगत का ज्ञान रखता है, किंतु न तो अपने स्वरूप का और न सर्वेश्वर स्वरूप का ही प्रत्यक्ष ज्ञान इसको है। गोस्वामी जी का कथन है, जो न माया को, जो न स्वयं को और न इसको जानता है, वह जीव है। अथवा जो अपने को मायापति नहीं मानता, बल्कि अपने को मायाधीन जानता समझता है, वह जीव है। और जो माया का प्रेरक, बंध मोक्ष का प्रदाता और सर्वपर है, वह पीव है, यानी सबका कल्याणकारी प्रभु है। आज हम गुरुदेव महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की भाषा में कहना चाहेंगे कि इस विषय में उनके विचार क्या हैं। उनका कथन है, जो माया, ईश्वर और अपनी आत्मा को नहीं जानता है, उसे जीव कहते हैं। बंधन और मुक्ति के देने वाले, सबके पड़े और माया के प्रेरक को ईश्वर कहते हैं। गोस्वामी जी ने माया, जीव और ब्रह्म के प्रसंग में रामचरितमानस के उत्तरकांड में इस भांति कहा है, ज्ञान अखंड एक सीतावर, माया अवश्य जीव चराचर। अर्थात एक राम ब्रह्म ही पूर्ण ज्ञानी है और सब अस्थावर जंगम जीव मात्र माया के वश में है। तथा माया वश जीव अभिमानी, इस वश्य माया गुण खानी। परवश जीव स्ववश भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। अर्थात अभिमानी जीव माया के वश में है और त्रय गुणों की खानी माया ईश्वर के वश में है। जीव पराधीन है और पीव स्वाधीन है। जीव अनेक हैं और पीव एक हैं। गोस्वामी जी ने माया को विद्या और अविद्या कहकर दो भागों में विभक्त किया है। उन्होंने कहा है, गो गोचर जह लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। तेहि कर भेद सुनहु तुम सो, विद्या अपर अविद्या दो। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जावश जीव पड़ा भव कूपा। एक रचई जग गुण वश जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। हे भाई, इंद्रियों को जो कुछ प्रत्यक्ष है और जहां तक मन जाता है, वह सब माया ही जानो। उसके जो भेद हैं उसे भी सुनो। एक विद्या माया और दूसरी अविद्या माया है। एक अविद्या माया अत्यंत दुख रूपा है कि जिसके वश में पड़कर जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा रहता है। दूसरी वह विद्या माया जो संसार की रचना करती है। उसके वश में सब गुण है, उसको अपना बल नहीं है, वह सब कुछ प्रभु की प्रेरणा से करती है। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार अविद्या माया अपरा प्रकृति और विद्या माया परा प्रकृति है। अपरा प्रकृति सगुण और परा प्रकृति निर्गुण है। इन दोनों के पड़े परम प्रभु परमात्मा है। यजुर्वेद अध्याय 11 का प्रथम मंत्र जगत प्रसव कर्ता शब्द का प्रयोग किया गया है। जगत प्रसव कर्ता यह एक समासिक शब्द है। जगत प्रसव कर्ता में तीन शब्द है, कर्ता, प्रसव और जगत। कर्ता ने प्रसव किया जगत का। जगत क्षर है
प्रसव, प्रकंपन आदि शब्द जीव चेतन अक्षर है। क्षर और अक्षर के परे जो है वह परमाक्षर परम प्रभु परमात्मा है। गुरुदेव के शब्दों में हम कह सकेंगे क्षेत्र क्षर अक्षर के पार में परमालौकिक जेहरे में ही अंतर्वृत्ति करिके भजहु निशि दिन तेहरे। जगत सगुण है, प्रसव निर्गुण है और कर्ता सगुण निर्गुण के पड़े है। जगत प्रातिभाषिक सत्ता है, जीव व्यवहारिक सत्ता है और परम प्रभु परमात्मा परमार्थिक सत्ता है। जगत भासमान है, यथार्थ में यह है नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, रजत शीप मह भाष जिमि यथा भानु करवारी, यद्यपि मृषा तिहु काल सो भ्रम न सकई को टारी। यही विधि जग हरि आश्रित रहई, यद्यपि असत्य देत दुख आहई। सूर्य की किरणें जब सीपी पर पड़ती है तो वह चांदी सी भासती है। वास्तव में सीपी न तो पहले चांदी थी, न अभी है और न भविष्य में होने वाली है, मात्र भासती है। इसी प्रकार रेतीले मैदान पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वहां जल सी भासती है। वास्तव में जल है नहीं, था नहीं और न होने की संभावना है। अपने दृष्टि दोष के कारण हम असत्य को भी सत्य मान बैठते हैं। यही हमारे दुख का कारण हो जाता है। वैशाख ज्येष्ठ महीने की दोपहरी में जंगल में जब मृग प्यास से आकुल व्याकुल हो जाता है, तब वह जंगल से बाहर होकर चतुर्दिक नजर दौड़ाता है, खोजता है जल कहाँ है। उसकी नजर जब रेतीले मैदान पर पड़ती है तो वहां सूर्य की किरणों के कारण जल की प्रतीति होती है। चौकड़ी भरता हुआ वह मृग उस भासमान जल की ओर बढ़ता है। दौड़ते दौड़ते एक स्थल पर रुक जाता है, देखता है यहाँ पर जल नहीं है, आगे जल है। फिर वह दौड़ता हुआ कुछ दूर निकल जाता है, वहां खड़ा होकर फिर देखता है तो वह पाता है यहाँ भी जल नहीं है और आगे जल है। इस प्रकार दौड़ते दौड़ते वह मृग गिर जाता है और मर जाता है। वहां मरुभूमि में न तो जल था, न है और न होने वाला है। असत्य के पीछे दौड़ते दौड़ते उसका प्राणांत हो जाता है। इसी तरह जगत को सत्य मानकर तदनुकूल व्यवहार हम करने लग जाते हैं। यही कारण है कि संसार में दौड़ते दौड़ते विषयों के चक्कर काटते काटते एक दिन हम भी राम नाम सत्य कहते कहते इस संसार से चले जाते हैं। कोल्हू का बैल बंधा हुआ है। बैल के आगे एक लकड़ी बांधकर उस पर हरी घास की टोकरी रख देते हैं। वह बैल देखता है कि आगे हरी घास रखी हुई है। उस घास को खाने के लिए वह आगे बढ़ता है। जैसे जैसे वह बैल आगे बढ़ता है, कोल्हू में जो सरसों रखी हुई होती है वह पिसती जाती है और तेल निकलता जाता है। बैल यह समझता है कि अब घास मिलेगी, तब घास मिलेगी, लेकिन घास के पास वह नहीं जा पाता है। उसके ग्रास की आस उसके मन में ही रह जाती है। उसी तरह संसार के विषयों में सुख मिलेगा ऐसा हम सोचते हैं, ऐसा भी सोचते हैं आज सुख मिलेगा, आज शांति मिलेगी। अच्छा, आज नहीं तो कल ही सही शांति मिलेगी। जो भासमान है उसमें सुख शांति कहाँ। यही कारण है कि विषयों के पीछे दौड़ते दौड़ते हम थक जाते हैं, लेकिन सुख का मुख देख नहीं पाते। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सीपी में चांदी का और रेतीले मैदान में पानी का भ्रम होता है, उसका कारण सूर्य की किरण है। उसी तरह परम प्रभु परमात्मा के आधार पर संसार भासता है, लेकिन वास्तव में संसार है नहीं। जिसको हम संसार कहते हैं वह स्वप्नवत है। हम स्वप्न देखते हैं कि हमारे मित्र आए हैं, उनका हम आदर सत्कार करते हैं, उनको हम खिलाते हैं, पिलाते हैं, बैठाते हैं, सब तरह की बातें करते हैं। लेकिन जब हमारी नींद टूट जाती है तब हम देखते हैं न हमारे मित्र हैं, न हमने किसी तरह का स्वागत किया है, न हमने कुछ खिलाया पिलाया और न बातचीत की। जब हम निद्रा अभिभूत थे तब उस घटना को सत्य मान रहे थे। जब हमारी नींद टूट जाती है तब हम समझते हैं कि वे सभी
असत्य थे। उसी तरह अज्ञान की नींद में जब तक हम सोए हुए हैं तब तक यह संसार सत्य भासता है। जिस दिन अज्ञानता की निशा से हम जग जाएंगे तब हम जानेंगे सत्य क्या है। जिस क्षण अज्ञानता की निशा समाप्त हो जाएगी उसी क्षण ज्ञान का प्रभात हमारे सामने आ जाएगा। गोस्वामी जी के शब्दों में कह सकेंगे, यही जग जामिनी जागहि जोगे परमारथी परपंच वियोगी। जानिए तब ही जीव जग जागा जब शव विषय विलास विरागा। होई विवेक मोह भ्रम भागा तब रघुनाथ चरण अनुरागा। जिस तरह सूर्योदय होने पर रात का अंत हो जाता है और दिन का आरंभ हो जाता है, अंधकार का नाश हो जाता है और प्रकाश का विकास हो जाता है, उसी तरह जब अज्ञानता रूपी रात्रि का नाश हो जाएगा, माया समाप्त हो जाएगी, तब हम ज्ञान में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। हम अपने को जान लेंगे और प्रभु का भी प्रत्यक्ष ज्ञान कर लेंगे। जब तक हम अपने को नहीं जान लेंगे प्रभु को नहीं जान सकेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, यद्यपि माया असत्य है लेकिन दुख देती है। आप कहेंगे कि जो असत्य है वह दुख कैसे देगी? एक बहुत अच्छा दृष्टांत है। एक लड़के ने विवाह किया। वह अपनी पत्नी के साथ घर लौट रहा था। देहात जाना था। ट्रेन पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी। उसी शहर की एक धर्मशाला में पत्नी के सहित वह टिक जाता है। दोनों प्रेम से खाते हैं, पीते हैं और सोने के समय होने पर कमरे में जाते हैं। धर्मशाला में और भी बहुत से यात्री थे। वे लोग भी अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। ये दोनों पति पत्नी आपस में बातचीत आरंभ करते हैं। बातचीत के क्रम में पति ने अपनी पत्नी से पूछा, अच्छा बताओ, हम लोगों को जब लड़का होगा तब तुम उसको क्या पढ़ाओगे? पत्नी ने उत्तर दिया, मैं उसे डॉक्टर बनाऊंगी। पति ने कहा, डॉक्टर बनाना ठीक नहीं, वकील बनाना ठीक होगा। पत्नी कहती है, वकील को बहुत सांच झूठ कहना पड़ता है। वे अपने तो झूठ बोलते ही हैं, दूसरों से भी झूठ बुलवाते हैं, अतः वकील ठीक नहीं। मेरे विचार में डॉक्टर बनाना ही उचित है। मान लिया अगर प्रैक्टिस कम चलेगी तो क्या हानि, जन सेवा तो करेगा। इस तरह पति पत्नी में धीरे धीरे बात बढ़ती चली गई। दोनों में से कोई एक दूसरे के विचार से सहमत नहीं। पति को गुस्सा आ जाता है। वह आक्रोश में कहता है, बेहुदी कहीं की, मैं बार बार कहता हूं कि लड़के को वकील बनाना है, डॉक्टर नहीं, तो मेरी बात मानती नहीं और डॉक्टर डॉक्टर की रट लगा रखी है। पत्नी कहती है, आप कुछ कहिए, मैं तो लड़के को डॉक्टर ही बनाऊंगी। इतना सुनते ही पति की क्रोधाग्नि भड़क उठी और उसने जोर से एक थप्पड़ अपनी पत्नी को मारा। वह बेचारी फूट फूट कर रोने लगी। रोने की आवाज सुनकर आसपास के लोग वहां इकट्ठे हो गए और पूछने लगे, भाई क्या बात है? अभी तो आप लोग बड़े प्रेम से बातचीत कर रहे थे, अब इतनी ही देर में क्या हो गया जो रोना धोना प्रारंभ हो गया? उक्त नवयुवक की पत्नी कहती है, देखिए न बाबू, मैं बार बार कहती हूँ कि लड़के को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाऊंगे, लेकिन ये मानते नहीं। ये कहते हैं लड़के को वकील बनाऊंगा। उन लोगों में से एक सज्जन ने कहा, देखो भाई, आजकल के जमाने में लड़के स्वयं अपनी रुचि के अनुसार पढ़ाई के विषय का चयन करते हैं। अतः लड़के से पूछ लिया जाए कि वह डॉक्टर या वकील क्या बनना चाहता है। जिसमें उनकी रुचि हो उसी विषय की शिक्षा उसे दिलवाई जाए। तब उस नवविवाहित लड़के ने कहा, अभी अभी तो हम लोग शादी करके आ ही रहे हैं, लड़का है कहाँ? यही बात है, लड़का है नहीं, लेकिन लड़के के कारण मार तो उसको लग ही गई। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा है, यद्यपि असत्य देत दुख अहई, दुख तो हो ही जाता है। उसी तरह यह असत्य संसार सत्य जैसा मालूम होता है। दैहिक, दैविक और भौतिक, इन त्रितापों से हम संतप्त होते रहते हैं। इन त्रितापों से कैसे छूटें? इसी के लिए भगवत भजन करना है
प्रथम परमात्म स्वरूप का परोक्ष ज्ञान हो, पश्चात अपरोक्ष ज्ञान। जब तक हम परमात्म स्वरूप को सही रूप में नहीं जान लेंगे तब तक परम कल्याण नहीं होगा। अभी अपने शरीर का ज्ञान हमको है तो दूसरों के भी शरीरों का ज्ञान है। जब अपने शरीर का ज्ञान नहीं रहता है तो दूसरों के भी शरीरों का ज्ञान नहीं रहता है। इसलिए हम कौन हैं? जब तक अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा तब तक परमात्म स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा। एक बंगाली योगी पंचानन भट्टाचार्य ने बड़ा ही अच्छा कहा है, आमी आमी करी बूझीते ना पारी के आमी आमाते आछे की रतन। कौन शक्ति बले बेराय चले बले, कार अभावे हवे देह अचेतन। देह माझे आछी प्राणेर संचार, ताहा तेई बलि आमी वा आमार। प्राण गेले चले हवे सवाकार, केवाकार कोथा रवे धन जन। हम कहते हैं। हम कौन हैं? क्या यह शरीर हम है अथवा कोई इंद्रिय हम है? यह हमारा शरीर है लेकिन हम शरीर नहीं है। इंद्रियां हमारी नहीं है, हम इंद्रियां नहीं है। हम कौन है? हम कहते हैं हमारा मन नहीं लगता है, हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही है। हम कहते हैं हमारी देह दुख रही है। ये सारी बातें हमारी हैं, लेकिन हम स्वयं कौन हैं? हम समस्त शरीरों और इंद्रियों से पृथक हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, वशानि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाणि नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि नन्यानि शन्याति नवानि देहि। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक 22। जिस तरह पुराने वस्त्रों को छोड़कर प्राणी नए वस्त्रों को शरीर पर धारण करता है, उसी तरह यह जीव शरीर रूपी कपड़ों को छोड़ते हुए यानी पुराने शरीरों को छोड़ते हुए नए नए शरीरों को धारण करता है। जब से हम लोगों ने शरीर धारण किया है तब से जब तक कितने कपड़े हम लोगों ने पहने हैं किसी को याद नहीं है। शरीर वही है, कपड़े फटते गए, बदलते गए। जिस तरह एक शरीर के जीवन काल में अनेक कपड़े पहनते और बदलते हैं, उसी तरह एक जीव के जीवन काल में अनेक शरीर होते हैं और छूटते हैं। जीव वही रहता है, शरीर बदलते रहते हैं। वर्तमान काल में इस स्थूल शरीर में हम हैं, इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है, उसके अंदर कारण शरीर है, उसके अंदर महाकारण शरीर है और उसके अंदर कैवल्य शरीर है। इसी शरीर में अवस्थित होकर हम अपने स्वरूप का और परमात्म स्वरूप का अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। जो साधक इस स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं उनके समक्ष माया और उसकी सेना मैना की तरह मैं ना कहती हाथ जोड़े खड़ी रहती है। पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन दिनांक 1/4/1995 ईस्वी को अखिल भारतीय संत मत सत्संग का 84वां महाधिवेशन बोकारो के सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।